ओम शांति। प्रिय रूहानी आत्माओं, आज है 30 अप्रैल 2026 और आज की मुरली हमें एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन देती है कि हम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और हमें क्या बनना है। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जहाँ खुद भोलानाथ बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ये बात ही बहुत यूनिक है। हाँ, क्योंकि दुनिया में हर जगह मनुष्य मनुष्य को पढ़ाता है, लेकिन यहाँ परमात्मा खुद आत्माओं को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई भी ऐसी जो बिगड़ी को बनाने वाली है। मतलब यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं मिल रहा बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ हमें बदलना सिखाया जा रहा है। पतित से पावन बनना यही असली गोल है। बाबा ने आज एक क्लियर लक्ष्य भी दिया है कि इस समय में सभी आत्माओं को क्या करना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं, हे आत्माओं अब पावन बनो, क्योंकि पावन बने बिना कोई भी वापस घर नहीं जा सकता। तो ये कंडीशन फिक्स है कि वापसी के लिए प्योरिटी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आधा कल्प से आत्मा पर विकारों का रोग लगा हुआ है और ये कोई छोटा रोग नहीं है, ये महारोग है। तो इसका इलाज क्या है? बाबा कहते हैं 7 दिन की भट्टी, मतलब खुद को पूरी तरह अलग कर देना, पतितों के संग से दूर रहना और सिर्फ बाप और ज्ञान में रहना। मतलब कंप्लीट डिटॉक्स। हाँ, मेंटल और स्पिरिचुअल डिटॉक्स। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक ज्ञान टिकेगा नहीं। बाबा ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती है। हम कहते हैं मैं फलाना हूँ, लेकिन वो शरीर का नाम है, असली मैं आत्मा हूँ। मतलब आइडेंटिटी गलत होने से पूरी लाइफ गलत डायरेक्शन में चली जाती है। एग्जैक्टली जब हम शरीर समझते हैं तो ईगो, अटैचमेंट, फियर सब आता है, लेकिन आत्मा समझते ही क्लैरिटी आ जाती है। और बाप का कनेक्शन भी तभी स्ट्रांग बनता है। हाँ, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा से जुड़ सकती है, शरीर नहीं। बाबा ने ये भी समझाया कि पूरी दुनिया इस बात को नहीं जानती। सही बात है, दुनिया में लोग सिर्फ शरीर के नाम से जी रहे हैं, उन्हें आत्मा और परमात्मा का असली ज्ञान नहीं है। इसलिए दुख है, अशांति है, कंफ्यूजन है। हाँ, और बाबा हमें ये सही पहचान दे रहे हैं कि हम कौन हैं और हमारा बाप कौन है। अब बाबा कहते हैं ये क़यामत का समय है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है और सभी आत्माओं को वापस जाना है। लेकिन वापसी के लिए प्योरिटी जरूरी है। हाँ, इसलिए अभी समय है खुद को बदलने का। बाबा ने ये भी बताया कि सब आत्माओं के जन्म अलग अलग होते हैं। हाँ, सभी 84 जन्म नहीं लेते, जो बाद में आते हैं उनके जन्म कम होते हैं। मतलब हर आत्मा का अपना पार्ट है। बिल्कुल, और हमें उसमें उलझना नहीं है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? बाप को याद करना। एग्जैक्टली बाबा कहते हैं फालतू बातों में टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ याद पर ध्यान दो। क्योंकि पाप नष्ट याद से ही होंगे। हाँ, ज्ञान समझना आसान है, लेकिन याद में रहना असली मेहनत है। तो अगर कोई सिर्फ ज्ञान ले रहा है लेकिन याद नहीं कर रहा, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि असली चेंज योग से आता है। बाबा ने प्रैक्टिकल हेल्प भी दी है कि चित्र सामने रखो। हाँ, क्योंकि माइंड विजुअल से जल्दी कनेक्ट करता है। जब हम बार बार चित्र देखते हैं तो याद आती है कि हम क्या बन रहे हैं। मतलब रिमाइंडर सिस्टम क्रिएट करना है। हाँ, ताकि बार बार ध्यान सही डायरेक्शन में जाए। बाबा ने ये भी कहा कि डिबेट में टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, क्योंकि कई लोग अननेसेसरी डिस्कशंस में फंस जाते हैं, लेकिन उससे प्रोग्रेस नहीं होती। तो फोकस क्या होना चाहिए? याद की प्रैक्टिस और आत्म अभिमान की स्थिति। मतलब खुद को बार बार याद दिलाना कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, और बाप मेरा साथी है। डेली लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? सुबह उठते ही बाप को याद करो, दिन में छोटे छोटे पॉज लो, काम करते हुए भी अंदर अवेयरनेस रखो। और रात को चेक करो। हाँ, कि आज कितना समय याद में रहा। और अगर भूल जाएं तो गिल्ट नहीं लेना, बस वापस आना। हर बार लौटना ही प्रैक्टिस है। तो आज की मुरली का सार क्या है? ये कि हम एक डिवाइन यूनिवर्सिटी में हैं, जहाँ खुद परमात्मा हमें बदल रहे हैं, इसलिए इस अवसर को सीरियस लेना है। और प्रैक्टिकल में? अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो और पावन बनने का पुरुषार्थ करो। आज की धारणा? व्यर्थ बातों में समय वेस्ट नहीं करना और याद की यात्रा से विकर्म खत्म करना। आज का वरदान?
ईश्वरीय स्मृति में रहकर माया का सामना करने वाला सदा समर्थ बनना। स्लोगन। सत्य समय पर स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ओम शांति। ओम शांति।